ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जीवन में किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इसकी जीवन में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों चलिए हम कुछ लाख 2 लाख साल पहले चलते हैं। एक गाँव में एक कुत्ते का जन्म हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो खाने की तलाश में भटकता रहा। एक दिन उसने जंगल की तरफ रुख किया। वहाँ उसे जंगली सब्जियां इत्यादि खाने को मिली। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई। कुत्ता वहाँ से भाग गया। आग ठंडी होने के बाद कुत्ते ने देखा कि आग में सब्जियां पककर और भी ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गई है। कुत्ते ने उन्हें बड़े चाव से खाया। 2-3 दिनों में सब्जियां सड़ने लगी, लेकिन इस बात से अनजान कुत्ता उन्हें खाता रहा और बीमार पड़कर उसकी मौत हो गई। कुछ महीनों के बाद एक और कुत्ते का जन्म हुआ। उसने भी खाना ढूंढा, फिर आग लगी, सब्जियां पकी, सब्जियां सड़ी, कुत्ता बीमार होके मर गया। फिर से एक कुत्ते का जन्म हुआ और वही चक्र चलता रहा दोस्तों। लेकिन इस बार एक मानव का जन्म हुआ। वो खाने की तलाश में लग जाता है। एक दिन उसने जंगल की तरफ रुख किया। वहाँ उसे जंगली सब्जियां इत्यादि खाने को मिली। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई और वो वहाँ से भाग गया। आग ठंडी होने के बाद उसने देखा कि आग में सब्जियां पककर और भी ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गई है। उसने बड़े चाव से उसे खाया। 2-3 दिनों में सब्जियां सड़ने लगी, लेकिन इस बात से अनजान वो उन्हें खाता रहा और बीमार पड़कर उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों उसने मरने से पहले अपने साथ हुई पूरी कहानी एक किताब में लिख डाली। तो जब अगले मानव का जन्म हुआ उसे इन चीजों के बारे में पहले से ही पता चल गया कि जंगल में सब्जियां होती है, आग लगने पर क्या करना चाहिए, सब्जियां कैसे पकती है और कितने दिनों के बाद वह खराब हो जाती है। इस तरह से वो ज्यादा दिनों तक जिया और उसे जो भी अतिरिक्त समय मिलता उसमें सूखी पत्तियां, हरे तने, पत्थर, जानवरों का गोबर और पानी इकट्ठा करता। अब उसे आग पकड़ने का इंतजार था और जैसे ही आग लगी उसने इन सब चीजों को आग में फेंक दिया और मरने से पहले उसने अपनी किताब में लिखा कि सूखी पत्तियों से आग भड़कती है, गोबर से लंबे समय तक जलती है और पानी से आग बुझ जाती है। दोस्तों जो इंसान इस बार पैदा हुआ उसने इन दोनों किताबों को पढ़ा और जैसे ही उसने जंगल में तेज हवाएं चलते देखी तो लकड़ियों को उन पेड़ों में फंसा दिया। देखते ही देखते आग पैदा हो गई। उसके बाद आए इंसान ने लाइटर बनाया, उसके अगले ने गैस स्टोव बनाया। इस तरीके से क्रम चलता रहा और इंसान प्रगति करता गया। दोस्तों इंसान की ये सबसे अच्छी खूबी रही कि उसने अपनी अगली पीढ़ियों तक ज्ञान का संचार किया और इस तरह मानव अपनी पुरानी पीढ़ियों द्वारा की गई गलतियों से बचा रहा और अपने समय का सदुपयोग करने में वह सफल रहा। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हर पीढ़ी के साथ इस ज्ञान में तेजी से वृद्धि होती गई और इस ज्ञान का भंडार रही किताबें। दोस्तों किताबें या यूं कहें कि कोई भी लेखन किसी भी चीज का लेखा जोखा रखने में एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आई है। दोस्तों एक बायोलॉजी की किताब हमें बताती है कि हमारा दिल कैसे धड़कता है, हमारे हाथ पैर कैसे काम करते हैं, पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, जिसे जानने में मानव जाति को सदियां लग गई। होमर, शेक्सपियर, चाणक्य, अल्बरूनी, मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई प्राचीन किताबें हमें बताती है कि पुराना जमाना कैसा था, तब इंसान कैसे जीता था। द वॉल जैसे लेखन संग्रह हमें बताते हैं कि फांसी पर झूलने से पहले आपकी रात कैसे गुजरती है। एक ऐसा अनुभव जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों किताबों से हम कई जिंदगियां जी लेते हैं, कई पहलुओं का अनुभव कर लेते हैं और कई संसार देख लेते हैं। आसान शब्दों में कहें फ्रेंड्स तो यदि आप 20 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ते हैं तो आप उसके 40 वर्षों के अनुभव में झांक लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में कभी दूर तक देखना चाहें तो एक ही तरीका है, महान व्यक्तियों के कंधों पर खड़े हो जाएं, अर्थात महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए उनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ें, क्योंकि उन पुस्तकों में उन महान लोगों ने अपने अनुभव और अपने समय की ज्ञानवर्धक बातें लिख कर गए हैं, जिन्हें पढ़ने से आपको उनके पीढ़ी और उनके नॉलेज की जानकारी होगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।